सो हेलो एवरीवन। तो मैं हूं सौरभ और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्लास 8 का HTML। तो HTML की बात करते हैं। HTML की बात करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को डिस्कस करने वाले हैं कि HTML होता क्यों है, किस चीज़ के लिए हम HTML पढ़ने वाले हैं, क्या इसका यूज़ होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कोई वेबसाइट ओपन किया, हम गूगल पे गए, हमने रैंडमली कुछ सर्च किया या हम विकिपीडिया के किसी एक पेज पे चले गए। तो जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हम बेसिकली करते क्या है, हम उस वेब पेज को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है, पहले थोड़ा सा इनको समझते हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा मैं अपने स्क्रीन पे आता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो HTML को शुरू करने से पहले पहले थोड़ी सी बातें, जैसे कि आज क्या है, हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा किस पे, HTML पे, ठीक है, जहाँ पे हम अपना पहला वेब पेज आज बनाने वाले हैं। और मेरा चैनल है क्या, पिक्सल सौरभ। और आज हम सीखेंगे कि कैसे एक वेबसाइट बनती है, ठीक है। तो पहले एक हम नॉर्मली से एक ब्राउज़र के पेज पे चले जाते हैं और मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ विकीपीडिया, ठीक है। सॉरी, अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन मैंने ऑफ किया ताकि नोटिफिकेशन से गड़बड़ ना हो, या सिंपली हम थोड़ा सा समझ भी सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक वेब पेज अपना बनाया था, ठीक है, अपनी वेबसाइट के लिए, ऐसे ही कुछ मैंने एक डेमो सा बनाया था। तो आप गूगल पे जब कुछ सर्च करते हो या किसी भी ब्राउज़र पे जब कुछ सर्च करते हो तो एक वेब पेज खुल के आता है, ठीक है। तो वो वेब पेज बनता कैसे है, ठीक है, एक वेबसाइट आपके सामने आती है तो वो वेबसाइट बनती कैसे है, आज हम उसको समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करें अगर थोड़ा सा बेसिक, तो हम लोग क्या जानते हैं एक वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या हो सकती है, जैसे आप इन केस मान लो आप कोई गेम खेलते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मारियो। मारियो काफ़ी पुराना गेम था। तो मारियो गेम की अगर बात करें तो मारियो की वेबसाइट होगी जिस पे हम जाएंगे तो मारियो का जो कैरेक्टर होगा, लेवल्स होंगे, उनकी उनकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होगी। तो थोड़ा सा और हम एग्जांपल और कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। रिसेंटली मान लो कोई मूवी आई, ठीक है, रिसेंटली कोई मूवी आ गई और तुम्हें उस मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम्हें कुछ जानकारी चाहिए, तो तुम क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, उस मूवी का नाम टाइप करोगे और जो भी इंफॉर्मेशन होगी, कई सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या कहते हैं पेजेस पे मिल जाएंगी और आप उनको देख सकते हो। तो जो वेबसाइट होती है वो अगर उसके डिफिनेशन की बात करें तो वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। इसका क्या मतलब हुआ कि एक जो वेबसाइट होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम गूगल को ही ले लेते हैं, तो वो कई सारे वेब पेजेस से मिलके बनी होती है, उसके अंदर कई सारे पेजेस होते हैं। अब ये वेब पेजेस क्या है, ठीक है। तो वेब इंटरनेट में जो पेजेस होता है, या थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कोई गूगल फॉर्म सबमिट करते हैं तो होता क्या है, हम किसी पेज पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक पेज आता है, पहला होम पेज, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन, या फिर और अच्छा एग्जांपल दूं तो ऑनलाइन शॉपिंग का कोई तुम वेबसाइट यूज कर रहे हो, जैसे तुम मीशो या फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी साइट्स पे जाओ तो तुम्हारा पहले क्या आएगा, एक वेब पेज खुल के आएगा जिसमें सारी ऑप्शंस, मतलब सारी चीज़ों की एक ऑप्शंस मिले होंगे, कैटेगरीज होंगी कि तुम्हें मतलब किसके लिए शॉपिंग करनी है, जैसे कि तुम्हें कुछ गैजेट्स चाहिए या फिर बैग्स चाहिए, एसेसरीज चाहिए, ड्रेस चाहिए या किचन का कुछ चाहिए, तो अलग अलग कैटेगरीज होती है ना। और जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आप एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। तो ये क्या होता है, अमेजोन क्या है, एक वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट क्या है, एक वेबसाइट है, और उसमें क्या है, कई सारे वेब पेजेस बने हैं। जब आप किसी एक पे क्लिक करते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। तो हम उन चीज़ों को समझेंगे कि कैसे होने वाला है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, और कुछ बेसिक बेसिक हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं एक दिन में तो सारी चीज़ें कवर नहीं करवाने वाला, नहीं तो आपको भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हम लोग कुछ बेसिक बेसिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है व्हाट इज HTML, ठीक है, क्योंकि हम HTML पढ़ने जा रहे हैं तो ये पहला सवाल आना लाजमी है कि व्हाट इज HTML, HTML होता क्या है। तो अगर HTML के फुल फॉर्म की बात करें तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज, इसका क्या मतलब हुआ, देखो हाइपर टेक्स्ट का मतलब हुआ
कि हाइपर हाइपर का यहाँ पे मतलब हुआ जो हाइपर लिंक इन मतलब वेब पेज के टॉप पे, जैसे आप कुछ सर्च करते हो तो आपको टॉप पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए मिलते हैं और एक कुछ आइकन बना हुआ मिलता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चलते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो ये ऊपर आपको टॉप पे, एक सेकंड मैग्नीफायर लगा लेता हूँ, तो लेट्स से यहाँ टॉप पे देखो कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मतलब टाइटल लिखा हुआ है मेरे पेज का और एक आइकन बना हुआ है। तो हाइपरलिंक का मतलब जितनी भी चीजें होती है वो कहाँ अटैच होती है, यहाँ ऊपर आके अटैच हो जाती हैं। या हाइपर का मतलब सिंपली तुम समझो कि हाइपर का मतलब क्या हुआ, हाइपरलिंक की बात हो रही है, ठीक है। मार्कअप मार्कअप का सेंस यहाँ पे ये है कि तुम चीज़ों को कैसे डिज़ाइन कर रहे हो, कैसे तुम उसमें चेंजेस ला रहे हो, लाइक तुम उसके मतलब उसमें कैसे तुम एक प्रकार से, ऐसे थोड़ा और सिंपल टर्म्स में बात करें, तुम किस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है। और लैंग्वेज क्या है, ये एक प्रकार की लैंग्वेज है, थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं। तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, HTML होता क्यों है, ये है क्या। HTML बेसिकली एक कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। HTML एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कोड करते हैं। अब इसका इस्तेमाल किस तरीके की कोड करने के लिए होता है, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। किसके लिए, फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए ये क्या है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस है। मतलब हम जब भी कोई वेबसाइट चलाते हैं तो जो वेब पेजेस हमारे सामने आती हैं, ये क्या करता है, उन्हीं वेब पेजेस को इस लैंग्वेज की मदद से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। HTML uses tags to structure content। मतलब अब HTML करता क्या है, कोई लैंग्वेज है तो कोई भी लैंग्वेज लिखने का कोई तरीका होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में कुछ तरीका होता है ना कि हमें लेफ्ट टू राइट चीज़ों को लिखना रहता है, और वर्ड्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, लेटर्स किस, या फिर पूरा सेंटेंस किस तरीके से लिखा जाता है। कोई एक वे होता होगा ना कि पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, मतलब ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ तरीका होता है, वैसे हिंदी में लिखने का कुछ तरीका होता है, अदर लैंग्वेजेस में अलग तरीके होते हैं। तो वैसे ही HTML में क्या होता है कि ये टैग्स का इस्तेमाल करता है अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए या HTML की कोड को लिखने के लिए। थोड़ा सा भी आगे चल के इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। थिंक ऑफ इट एज स्केलेटन ऑफ ए वेबसाइट। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम एक वेबसाइट को एक ह्यूमन समझे, जैसे मान लो मैं हूँ, ह्यूमन हूँ, मान लो मैं एक वेबसाइट हूँ, तो मेरे अंदर क्या होगी, स्केलेटन होगा, इसके ऊपर क्या होगा, मसल्स की एक लेयर होगी, फिर स्किन की लेयर होगी। तो अगर HTML की बात करें तो इट्स लाइक ए स्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी में जो स्केलेटन होती है वो क्या करती है, सपोर्ट करने का काम करती है। अगर हमारी बॉडी में स्केलेटन ना हो तो हम ना तो खड़े हो पाएंगे, ना तो बैठ पाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर सिर्फ इंसान के अंदर मसल्स होंगे तो क्या होगा, वो गिर जाएगा, वो मतलब कुछ कर नहीं सकता, उसके पास कुछ अच्छा सपोर्ट नहीं है। तो HTML भी वही है, मतलब क्या है, मेन सपोर्टिंग लैंग्वेज है, जो कि क्या कहते हैं, स्केलेटन की तरह तुम्हारे पूरे कोड को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इट्स लाइक अ स्केलेटन। और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं फिर अब बेसिक HTML स्ट्रक्चर की। अब ये जो कोड है इसको लिखने का कुछ तरीका तो होता होगा, तो इसका एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। थोड़ा सा एक बात और मैं बता दूं, HTML के जो टैग्स होते हैं, जो कोड होते हैं, वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। मतलब इस तरीके के जो ब्रैकेट होता है जिसको आप लेस देन और ग्रेटर देन भी बोलते हो, तो इनको साथ में बोला जाता है एंगुलर ब्रैकेट्स। तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर HTML के टैग्स को लिखा जाता है, जो भी टैग होगा उसको लिखा जाएगा और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे क्या, एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये कुछ नहीं, बस उसके वर्जन को बता रहा है। जैसे रिसेंटली अब जो अपडेटेड HTML के मतलब वर्जन है उसमें वो डॉक टाइप यानी HTML5 रिसेंटली चल रहा है, तो ये उसका रेफरेंस दे रहा है। बाकी पहले अगर आप अपने बुक में देखोगे तो ये कहीं आई थिंक मेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सबसे पहले जो लाइन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट, उसके अंदर HTML, ठीक है, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। और आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे
ये एंगुलर ब्रैकेट HTML स्टार्ट हो रहा है और नीचे जाके ये यहाँ पे एंड हो रहा है। अब HTML के कोड की अगर बात करें तो वो एक जगह पे अगर शुरू होता है, मोस्ट ऑफ द कोड, ठीक है, 99% कोड ऐसे ही होंगे जो एक जगह पे स्टार्ट होंगे और कहीं और जाके एंड हो रहे होंगे। मतलब जो स्टार्ट हुआ है कोड वो आपको कहीं ना कहीं जाके एंड होने वाला है। सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट HTML, इसका क्या काम है, इसका क्या कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो हम अभी बात करने वाले हैं अपने कौन से कोड की, HTML के। तो ये लिखा हुआ जो कोड एंगुलर ब्रैकेट में HTML, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बताता है कि आप क्या कर रहे हो, HTML का कोड लिख रहे हो, ठीक है, आपके वेब पेज को समझाता है। पता नहीं शायद ये विजुअल शायद करेक्टली नहीं है, थोड़ा सा और हम वो कर लेते हैं, ठीक है। तो एंगुलर ब्रैकेट HTML ये बताता है, सबसे पहले जब आपको कोड लिखना होगा तो आपको यही लिखना होगा और फिर नीचे इसका कहीं क्लोजिंग टैग भी आता है, मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग इनको बोलते हैं। ये क्या है, ये आपका है ओपनिंग टैग और ये आपका क्या है, क्लोजिंग टैग। तो इनको हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कोई बात नहीं, चलो हम अपना तो यहाँ पे देख ही सकते हैं। आई थिंक मेरा फेस क्लियर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको समझते हैं हम। तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ये आपको क्या बता रहा है कि ये HTML का आप कोड लिख रहे हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टैग आता है वो आता है किसका, हेड का। अब हेड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हेडिंग, ठीक है। जैसे आप कुछ हेडिंग मतलब जो कोड में, अभी जैसे मैंने आपको वेब पेज पे दिखाया था कि सबसे ऊपर आपको कुछ दिख रहा था ना, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, एक छोटा सा आइकन भी बन रहा था, तो ये वही है। मतलब वहां पे जितनी भी चीजें लिखी होंगी, वहां पे जितनी भी चीजें अटैच होंगी, वो कहाँ पे होगी, वो इसी हेड कोड के अंदर होगी, ठीक है। और ये ओपन हुआ है, इसका भी एक क्लोजिंग टैग होता है, क्या एंगुलर ब्रैकेट और बैक स्लैश लग जाता है, नहीं सॉरी फॉरवर्ड स्लैश लग जाता है और हेड, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे थर्ड टैग, अब तुम देखो थोड़ा सा इस चीज को हम लोग और अच्छे से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करता हूँ। तो इस हेड टैग के बीच में एक टैग और आ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल, इसको हम बोल रहे हैं टाइटल टैग। अब ये टाइटल टैग क्या कर रहा है, ये क्या करता है, हम इसके अंदर जो भी लिखते हैं, ठीक है, इस टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे, देखो ओपनिंग टैग है तो इसका क्लोजिंग टैग भी है। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे वेबसाइट के टाइटल पे जाके लिखा जाएगा। अभी तो मैं चीजों को बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैं करके दिखाने वाला हूँ, तो ये थोड़ा और भी ज्यादा डिटेल में समझ में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हेड के नीचे बॉडी है, अभी मैं थोड़ा बेसिकली बता रहा हूँ, अभी मैं ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। मे भी अभी कुछ समझ ना आ रहा हो, लेकिन एक बार समझ लेते हैं। अब ये जो बॉडी टैग है, वेब पेज पे जितनी भी चीजें दिखेंगी वो इस बॉडी टैग के अंदर ही दिखेंगी, वो सारा कोड इस बॉडी के अंदर ही लिखा होता है। बाकी जितनी भी चीजें आएंगी, सारे जो टैग होते हैं वो इस बॉडी के अंदर ही होते हैं। तो एक बार इस चीज को हम समझ लेते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिक, चलो, तो मैं यहाँ अपने कोड एडिटर पे आ गया हूँ, मैं VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ। आप नॉर्मली इसको उसमें नोट पैड पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से समझते हैं, सबसे पहले देखो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, देखो इसमें कई सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखी हुई हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, मतलब अभी आपके काम के लिए कुछ नहीं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कुछ और है, वो नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखो HTML का टैग लगा हुआ है, यहाँ पे उसका क्लोजिंग टैग है, फिर है हेड टैग, ठीक है, उसके अंदर क्या है, टाइटल। अब यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, और देखो इस कोड के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, बॉडी के अंदर भी हमने कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अब जब हम इसको रन करेंगे वेबसाइट पे, ठीक है, तो आप देखोगे टॉप पे, ठीक है, आप देखोगे यहाँ टॉप पे देखो डॉक्यूमेंट लिख के आया हुआ है, और ये वही डॉक्यूमेंट है जो मैंने टाइटल टैग के अंदर लिखा है। एक बार इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, माई फर्स्ट वेब पेज, और मैं इस कोड को सेव करके वापस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरा टाइटल चेंज हो गया। अब यहाँ पे लिख के आ गया क्या, माई फर्स्ट वेब पेज। तो इससे क्या समझ में आता है कि हम
जो भी टाइटल टैग में चेंजेस करेंगे या टाइटल टैग में हम जो भी लिखने वाले हैं वो चेंज होके कहाँ जाएगा, मेरे वेब पेज के टॉप पे, उसके टाइटल पे। अच्छा, और क्या था, बॉडी। अब ये बॉडी का क्या मतलब है, अब ये वेब पेज में ये जो व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है, मतलब कि वेब ब्राउजर पे देखो अभी को हमने कुछ तो ऐड किया नहीं है, तो ब्राउजर पे ये जो आपको व्हाइट एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया यही क्या है, आपका बॉडी है। अब जो भी कोड आप बॉडी में ऐड करने वाले हो वो कहाँ दिखेगा, वो इसी एरिया में दिखने वाला है। ठीक है, तो वापस एक बार जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज बैक। तो जैसे यहाँ हम अपने कोड पे ध्यान दें तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक h1 टैग लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर h1, और तो एंगुलर ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर उसके अंदर लिखा हुआ है h1, फिर एक मैसेज लिखा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद h1 को क्लोज कर दिया गया है। इतना क्लियर है। अब ये क्या है, h1 क्या है, h1 जो है वो हेडिंग टैग है। इस टैग की मदद से आप क्या करते हो, अपने वेबसाइट पे हेडिंग्स को लिखते हो। जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो उसमें कुछ हेडिंग्स लिखी होती है ना, तो वो हेडिंग्स हम h1 टैग का इस्तेमाल करके लिखते हैं। अब h1 टैग ही होता है क्या हेडिंग के लिए, नहीं, और भी टैग्स होते हैं, लेकिन अभी हम समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट में h1 लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या लिखते हैं, लेट्स से मैं लिखता हूँ कि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, या क्या कहते हैं, वी आर लर्निंग HTML। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वी आर लर्निंग HTML। उसके बाद मैं इस कोड को सेव करके एक बार अपने वेब पेज पे रिफ्रेश करता हूँ। तो मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे क्या लिख के आ गया कि वी आर लर्निंग HTML। ठीक है, और देखो ये थोड़ा हेडिंग जैसा लिख के आया है ना, मतलब ब्लैक कलर में, बोर्ड में बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर ले रहा है, तो ये थोड़ा हेडिंग की तरह लिख के आया हुआ है। ठीक है, रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लें कितने मिनट की हुई है। ओके, वीडियो वैसे भी काफ़ी बड़ी जा रही है, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बस बंद करेंगे। तो उसके बाद h1 के बाद क्या है, p। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट में p। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ क्या, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो इससे क्या समझ में आया, ये जो एंगुलर ब्रैकेट में p लिखा हुआ है, उसके बाद कुछ मैसेज लिखा हुआ है, फिर ये क्लोज भी है, ये क्या है, ये असल में एक पैराग्राफ टैग है। ठीक है, पैराग्राफ के, अब HTML या आप नॉर्मली समझो जैसे आप कोई बुक ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने एक बुक ले लिया, और अब इस बुक पे आप देखोगे तो ऊपर कुछ हेडिंग लिखी हुई है, उसके बाद पैराग्राफ्स में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ऐसा ही होता है ना। तो हेडिंग होती है, उसके अंदर कुछ पैराग्राफ होता है, सेम काम जैसे ये बुक में होता है वैसे ही हम HTML में भी कर सकते हैं। हम कुछ हेडिंग लिख सकते हैं, उसके अंदर हम पूरा एक पैराग्राफ डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको भी करके देखते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग डिफाइन कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ कि जैसे आई एम प्लीज्ड टू टीच यू ऑल, और फिर यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। ऐसे ही कुछ पैराग्राफ हम रैंडम सा लिख के इसको सेव करके वापस अपने वेब पेज पे रन करते हैं। और देखो जैसे ही रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे देखो इस छोटे से देखो हेडिंग में और पैराग्राफ में चेंजेस दिख रही होंगे ना साफ साफ। तो एक पैराग्राफ लिख के आ गया कि आई एम प्लीज्ड टू टीच यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेब पेज के ऊपर, अब ये देखो ये सब काम कहाँ पे हो रहा है, ये काम हो रहा है एक वेब मतलब वेब ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट एज का भी मैं यूज कर रहा हूँ, गूगल क्रोम का भी कर सकता हूँ, तो उसके ऊपर ये सारा कोड लिखा हुआ दिख रहा है। तो हम इस तरीके से कोड को लिख सकते हैं, किसी वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग HTML। बाकी सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद हम HTML के कुछ और भी टैग्स हैं या थोड़ा सा और डिटेल में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और तो थोड़े बहुत लेक्चर्स, मतलब थोड़े बहुत क्या, अच्छे खासे लेक्चर्स इस पे आने वाले हैं, हम लोग डिटेल्स में HTML को कवर करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि क्या है, अगर मान लो मैं वीडियो जब भी अपलोड करूंगा तो आपको वो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।
थैंक यू एवरीवन।